श्री गणेशाय नमः। भाइयों और बहनों, आज हम एक पावन कथा का श्रवण करेंगे। एक ऐसी कथा जो हमारे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से संबंधित है। ये कथा किसी साधारण विवाह की कथा नहीं है। ये तो शास्त्रों में वर्णित एक दिव्य प्रसंग है, जिसमें भक्ति, श्राप, कृपा और आशीर्वाद सभी का अद्भुत संगम है। एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत के रमणीय प्रदेश में भगवान गणेश ध्यानमग्न होकर तपस्या कर रहे थे। उनके मुखमंडल से दिव्य तेज निकल रहा था, उनकी जटा में चंद्रमा की शीतल किरणें खेल रही थीं और उनकी सूंड पर तप का ओस दमक रहा था। उसी समय वहां से तुलसी माता गुजरी। तुलसी जी स्वयं तपस्विनी थी, पवित्रता और भक्ति की मूर्ति। जब उनकी दृष्टि गणेश जी पर पड़ी तो वे मोहक स्वरूप देखकर अभिभूत हो उठी। उनके हृदय में एक भाव जगा कि काश वे इस दिव्य पुरुष के साथ अपना जीवन बांध सके। तुलसी माता ने विनम्रतापूर्वक गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु गणेश जी उस समय ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, माता तुलसी, मैं अभी विवाह के बंधन में बंधने योग्य नहीं हूँ। मेरा मार्ग तप का है, मेरा जीवन व्रत और साधना का है। यह उत्तर सुनकर तुलसी माता का मन विदीर्ण हो गया। उनका प्रेम क्रोध में परिवर्तित हो गया। वे बोली, हे गणेश, तुमने मेरा तिरस्कार किया है, अतः तुम्हारा विवाह 2 बार होगा। और यह कहकर तुलसी जी वहां से चली गईं। गणेश जी मुस्कराए, बोले, हे माता, तुम्हारा श्राप भी मेरे लिए वरदान ही है। जब समय आएगा तो इस श्राप का फल भी मंगल ही होगा। समय बीतता गया। देवताओं में विवाह का समय आया। कोई देवता ब्याह रचाता, कोई दैत्य अपनी कन्या का दान करता, हर जगह विवाह मंडप सजते। परंतु जहां भी विवाह होता वहां गणेश जी अपनी मूषक सवारी पर पहुंच जाते। कभी बारात का मार्ग रोक लेते, कभी मंडप की वेदी पर कोई विघ्न उपस्थित कर देते। देवताओं में हाहाकार मच गया, ये क्या हो रहा है? विवाह क्यों पूर्ण नहीं हो पा रहा? सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने ध्यानमग्न होकर समाधान खोजा और बोले, हे देवगण, इस रहस्य का कारण गणेश ही है। जब तक उनके विवाह की व्यवस्था नहीं होगी तब तक तुम्हारे विवाह भी निर्विघ्न नहीं होंगे। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी 2 पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास भेजा। रिद्धि जो समृद्धि की अधिष्ठात्री है और सिद्धि जो सफलता की स्वरूपिणी है। दोनों बहनें गणेश जी की शरण में आई और विनम्रता से बोली, हे गणेश, हमें अपना शिष्य बनाए, हमें नीति, ज्ञान और विवेक की शिक्षा दीजिए। गणेश जी ने सहर्ष उन्हें स्वीकार किया। रिद्धि और सिद्धि सेवा और भक्ति में तल्लीन होकर गणेश जी की संगिनी बन गईं। अब जब भी कोई देवता विवाह करता, गणेश जी वहां विघ्न डालने जाते तो रिद्धि और सिद्धि अपने मधुर वचनों और सेवा से उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेती। विवाह निर्विघ्न होने लगे। धीरे धीरे गणेश जी को समझ आया कि ये दोनों कन्याएं उनके जीवन में विशेष भूमिका निभा रही हैं। वे विचारमग्न हुए, तभी वहां देवर्षि नारद आ पहुंचे। नारद मुनि ने मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, हे विघ्न विनायक, आप तो बुद्धि और विवेक के स्वामी हैं। आप ये क्यों नहीं समझते कि रिद्धि और सिद्धि आपकी ही शक्तियां हैं? इन्हें शिष्या नहीं, सहधर्मिणी बनाए। तुलसी के श्राप का समाधान यही है। ब्रह्मा जी की इच्छा भी यही है। अब समय आ गया है कि आप विवाह के बंधन में बंधें। गणेश जी ने नारद के वचनों पर सहमति जताई। फिर कैलाश पर्वत पर एक दिव्य मंडप सजाया गया। चारों ओर गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। ब्रह्मा जी ने स्वयं कन्यादान किया। अग्नि के साक्षी में गणेश जी ने 7 संकल्प लिए और रिद्धि तथा सिद्धि उनकी सहधर्मिणी बन गईं। उस दिन देवलोक में महामंगलोत्सव हुआ। आकाश में देवताओं की जय जयकार गूंज उठी, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। रिद्धि और सिद्धि ने गणेश जी को अपने जीवन का सहारा बनाया। कालांतर में उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, शुभ और लाभ। शुभ और लाभ ही आज भी गणेश जी के साथ पूजे जाते हैं। यही कारण है कि व्यापारी वर्ग अपने बही खातों में श्री गणेशाय नमः के साथ शुभ लाभ भी लिखता है। इस कथा का गूढ़ रहस्य यही है कि जहां गणेश होते हैं वहां रिद्धि और सिद्धि अनिवार्य रूप से आती है, और जहां रिद्धि सिद्धि होती है वहां शुभ और लाभ भी अवश्य उपस्थित रहते हैं। गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, वे तो जीवन के मंगल करता है। वे हमें सिखाते हैं कि समृद्धि, वृद्धि और सफलता, सिद्धि तभी टिक सकती है जब उनके साथ बुद्धि और विवेक का संग हो। हे गणनायक, हमें वह बुद्धि दो जो सत्य मार्ग दिखाए। हमें वह सिद्धि दो जो साधना में पूर्णता लाए। हमें वह रिद्धि दो जो जीवन में संतोष और समृद्धि लाए। और हमें वह कृपा दो जिससे हमारे हर कार्य में शुभ और लाभ की छाया बनी रहे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय हो।